बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा मातल आलिम मातल आलम। अर्ज़ ये है कि ये हमारे पाकिस्तान का वो कीमती सरमाया थे जो एक ऐसी खिदमत करके दुनिया से गए हैं कि हर हवाले से, इल्मी हवाले से, अमली हवाले से, एतक़ादी हवाले से, सियासी हवाले से, इज्तिमादी हवाले से और वहदत इस्लामी के हवाले से, ये तकरीबन 1954 में मुज़फ़्फ़रगढ़ का एक गांव था खुई वाला, वहाँ पैदा हुए, इल्मी घराने में आँख खोली और इन पर सबसे ज़्यादा जो एहसान था वो हमारे बर्रे सग़ीर के बहुत बड़े आलिम दीन उस्तादुल उलमा अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह साहब, उनके ख़ानवादे से भी थे, उनके भतीजे भी थे और उन्हीं के ज़ेर तरबियत इन्होंने इल्म हासिल किया और यहाँ आखिरी क्लासें पढ़ने के बाद कुम्मुल मुक़द्दस में तशरीफ़ ले गए और वहाँ ये हमारे पहले तालिब इल्म हैं पाकिस्तानी, पहले, वैसे तो उनके बाद जितने आए हैं 3-4, उन्होंने बहुत नाम पैदा किया है, जो वहाँ के इम्तिहान में फ़र्स्ट आए और फिर वहाँ का जो निज़ामी तालीम थी और फिर इरशाद यानी हदूद व क़यूद क़ज़ावत की। और ये हमारे पाकिस्तान के पहले आलिम दीन हैं कि जो वहाँ के शहर खुर्रमाबाद में जज की हैसियत से इन्होंने खिदमत अंजाम दी। फिर अल्लाह ताला ने और इनको तौफ़ीक दी, चलते 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 पूरे सूबे की, और उसके बाद दादगाह इनकलाबी जो चंद दिनों में फ़ैसला करके फ़ैसला सुना देती है। और वहाँ नाम कुछ और है, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये चीफ थे उस फ़ैसले के। और इन्होंने वहाँ जितने भी तलबा थे, तकरीबन हमारे ज़माने में 5,500 तलबा थे को, और इंडिया के तकरीबन 200-250 तलबा थे, अफ़गानिस्तान के 10-12 हज़ार थे, बांग्लादेश के 60-65 थे। इनकी खिदमत की हैं और हाथ को भी ज़ाहिर नहीं किया, जो इनकी खसूसियात थीं, कम गो थे, लेकिन अल्लाह का ये हौज़ा इल्म है कुम्मुल मुक़द्दस में बराए तलबा के लिए अल्लाह का फ़ज़ल थे, लुत्फ़ थे, एहसान थे। और उसके बाद जब वहाँ से रिटायरमेंट हुई तो चूँकि यहाँ ये जो मदरसा जहाँ मैं खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ, जिस कमरे में दे रहा हूँ, ये मोहसिन मिल्लत अबू ज़र ज़मा अल्लामा सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहब जो हमारे उस्ताद थे, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे, उनका इर्तिहाल हो गया। फिर इनको यहाँ आना पड़ा और यहाँ आकर ये उलूम दीनिया की तालीम बच्चों को दे रहे थे। और इसके साथ साथ सियासी हवाले से भी पिछले साल जो ईद मिलादुन्नबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, बिलमुशाफा वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से भी बिलमुशाफर, उन्होंने खड़े होकर तारीफ़ की कि हमें ऐसे जय्यद उलमा की ज़रूरत है। हर हवाले से, इज्तिमाई हवाला हो, वहदत का हो, प्यार व मोहब्बत का हो, सियासियात का हो, दीनी हो, समाजी हो, हर हवाले से ये एक हमारे लिए मिशले राह थे, एक नमूना थे। और अल्लाह इस सैयद के दराजात बुलंद करे। इनके इर्तिहाल से ना सिर्फ कौम शिया को नुकसान हुआ बल्कि पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है कि इन्होंने बाहर मुल्कों में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदका से इनके दराजात बुलंद करे और इनके बड़े भाई आयतुल्लाह हाफ़िज़ रियाज़ और दीगर खानवादा को सब्र जमील अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम मग़फ़ूर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा क़ाज़ी सैयद नियाज़ हुसैन नक़वी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई दर्दनाक सानिया है और पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसन बहुत बड़ा ख़ला पैदा हुआ है उनके जाने की वजह से। वो एक ऐसी शख्सियत थे, इंतहाई मुखलिस, इंतहाई मुत्तकी इंसान, और मुसलसल फ़ालियत कर रहे थे और काम कर रहे थे। उनके जो फ़ालियत थी मुख्तलिफ़ मैदानों में थी, जहाँ इल्मी तहक़ीक़ के हवाले से वो फ़आल थे, जहाँ तलबा की तरबियत के हवाले से फ़आल थे, जहाँ तसनीफ़ व तालीफ़ के हवाले से उन्होंने इदारे बनाए थे और फ़आल थे। मदारिस, मसाजिद, इमाम बारगाह और उनको बनाने और उनको आबाद करने के हवाले से उनकी जो खिदमात है मैं जानता हूँ बहुत बहुत बड़ी खिदमात हैं।
اور جہاں پاکستان میں خصوصاً علماء کے درمیان ایک اتحاد و وحدت اور محبت و ہم آہنگی پیدا کرنا اور اتحاد بین المسلمین کے لیے ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے یا اس سے ہٹ کر ان کی جو خدمات ہیں میں بڑی قریب سے ان کو دیکھا ہے، واقعاً لازوال خدمت ہے اور ان کا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ چلے گئے اس دنیا سے، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا علم، ان کے شاگرد، ان کے جو کام ہیں، اب وہ اثرات انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے اور اس کا اجر انہیں انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات یقیناً میں یہ سوچ رہا تھا، ابھی بیٹھا تھا تو کہ یقیناً آج امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی سوگوار ہوں گے ان کے غم میں، چونکہ ان کے مکتب کا، ان کے مذہب کا، ان کے رستے کا بہت بڑا سپاہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ظاہر ہے جانا تو ہر کس نے ہے، لیکن ایسی قیمتی شخصیات جب جاتی ہیں تو جب عالم فوت ہوتا ہے تو سلم فی الاسلام سلمہ لا یسدھا شیء، ایک ایسی خلا پیدا ہو جاتا ہے جس کو کوئی شے پر نہیں کر سکتی۔ موت العالم موت العالم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی افکار کو، ان کی سوچ کو، ان کی جو خدمات ہیں اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اس میں بھی بہت بڑے اثرات ہوں گے۔ اللہ ان کو جنت میں بلند درجات عطا فرمائے اور شفاعت معصومین عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید قاضی نیاز حسین اعلی اللہ مقامہ ہماری قوم کا اثاثہ تھے اور جنہوں نے قوم و ملت کے لیے، مکتب اہل بیت کے لیے جو خدمات انجام دی تھیں اسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جہاں بھی رہے، حوزہ علمیہ میں رہے، پاکستان میں رہے، مکتب اہل بیت کے لیے خدمات انجام دی ہیں اور اسے کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر ملک کے حوالے سے، شیعہ سنی کے اتحاد کے حوالے سے اور نظم و ضبط کے لحاظ سے اور ملت کو یکجا کرنے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن کا خلا پر نہیں ہوگا۔ جامع المنتظر کے عنوان سے ان کی خدمات کو دیکھا جائے یا باقی ملی اور قومی خدمات کے عنوان سے، ہمیشہ وہ قومی اور مذہبی معاملات میں مصروف نظر آتے تھے۔ میری ملاقات ان سے تفصیلی ہوتی رہتی تھی، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے، لیکن ان کی خدمت میں نے 2-3 دن گزارے ہیں مانچسٹر کے ساتھ بری UK میں، تو دن رات اکٹھے رہے تو ان کی شخصیت کے جو چھپے ہوئے پہلو تھے وہ میرے سامنے آئے اور میں نے شدت سے محسوس کیا کہ شخصیت کے دل میں قوم کے لیے بھی درد ہے اور مذہب کے لیے بھی درد ہے۔ ان کی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے جو ہم جیسا انسان گنوانے سے قاصر ہے۔ تو میں تمام خانوادے کو تعزیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص استاد محترم آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج میرے استاد محترم آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ کی وہی حالت ہے جو کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کی حالت تھی جب مولا عباس علیہ السلام کی لاش پر پہنچے تھے، شہادت کی خبر ملی تھی۔ یقیناً آج قبلہ محترم کی کمر کمزور ہو گئی ہے، بلکہ کمر ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ وہ صرف زور بازو بھی نہیں تھے، کمر کا زور بھی تھے۔ اور قبلہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کروں گا، خدا انہیں یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ قاضی نیاز حسین اسلام کا درخشاں ستارہ تھے۔ انہوں نے پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایران کی سرزمین پر علمی حوالے سے اتنی ترقی اور نمایاں حیثیت حاصل کی کہ انہیں باقاعدہ عدالتوں کا جج مقرر کیا گیا اور ہائی کورٹ کے جسٹس رہے، تقریباً 25 سال نظام عدل سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد وہ پاکستان تشریف لے آئے اور پاکستان میں سب سے بڑی علمی درسگاہ جامعۃ المنتظر کی منتظمہ اور ان کے نظامت کو سنبھالا۔ پاکستان میں انہوں نے جہاں سینکڑوں طلباء کی تربیت کی، مساجد اور امام بارگاہوں کی تعمیر پر توجہ دی،
गुरबा, मसाकीन, यतामा की सरपरस्ती की। वहाँ पर उन्होंने इत्तेहाद मुस्लिमीन, वहदत उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और तंजीमात मदारस में शिया मकतब के मदारस की भरपूर नुमाइंदगी की और इस तरह वफाक़ाए मदारस के प्लेटफार्म से वहदत और यकजहती को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ कि उनके जाने से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है और उनकी जगह जो है वह आसानी से पुर नहीं हो सकेगी और उनके जो सरपरस्त और बड़े बरादर हैं आयतुल्लाह हाफिज़ रियाज साहब, यकीनन उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात बुलंद करे और उनके पसमानदगान को, उनके बेटों को, उनके बुज़ुर्ग को सेहत व सलामती और आफ़ियत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। मैं क़िबला व काबा अल्लामा सैयद क़ाज़ी नियाज़ हुसैन नक़वी की बुलंदी दरजात के साथ और बिलअख़स आयतुल्लाह हाफ़िज़ सैयद रियाज़ हुसैन नज़फ़ी साहब की खिदमत में ताज़ियत, मरहूम की औलाद की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। और क़िबला साहब फ़कत पाकिस्तान का फ़ख्र नहीं थे बल्कि आयतुल्लाह उलमा आग़ा सैयद अली ख़ामेनाई ने उनके मुतालिक फ़रमाया इफ्तिख़ार माअस्त, यानी हमारे लिए आग़ा नक़वी फ़ख्र हैं। ये बहुत बड़ा जुमला है और इसमें कोई शक नहीं। क़िबला साहब ने जो खिदमात पाकिस्तान में, ईरान में जो अंजाम दी हैं वो नाकाबिल फ़रामोश हैं और यकीनन ये एक बहुत बड़ा खला है जो पुर होना नामुमकिन है या हो तो बहुत सदियाँ दरकार हैं। बहुत बेहतरीन आलिम, मुबल्लिग, मुजाहिद और गरीब परवर बहुत सारे ख़ानदानों की उन्होंने खिदमत की है। बहुत मसाजिद, मदारिस मुझे मालूम है यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, कराची, हत्ता कि स्वीडन, बेल्जियम, डेनमार्क, नजफ़ अशरफ में बहुत बड़ा हौज़ इल्मिया इमामुल मुंतज़र, क़ुम में बहुत बड़ा मदरसा है बहुत जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग पढ़ सकते हैं अल इमामुल मुंतज़र। ये वो खिदमात हैं जिनका हमें मालूम है, वो खिदमात जो अल्लाह के इल्म में हैं वो बेहिसाब हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला क़िबला साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके शागिर्द, उनके अज़ीज़, उनके रफ़क़ा, उनसे मोहब्बत करने वालों को खुदा सेहत व सलामती और ख़ुसूसन क़िबला आयतुल्लाह हाफ़िज़ रियाज़ नज़फ़ी साहब के अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती अता फ़रमाए, तूल हयात उनको साया कायम व दायम रहे और अल्लामा सैयद सफ़दर हुसैन नज़फ़ी साहब क़िबला के अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई बड़े दुख और दर्द का इजहार करता हूँ। हुस्न ये खला मेरा ख्याल है कि 1000 साल बाद भी पूरा नहीं होगा जो काजी साहब का खिला था। एक इल्मी, अमली और शख्सियत है और ये उनके खानवादों को ताज़ियत पेश करता हूँ और तमाम जो उनके रफ़क़ा हैं, उनके शागिर्द हैं, उनके दोस्त अहबान बहन हुस्न आयतुल्लाह उज़्मा क़िबला सैयद रियाज़ हुसैन नज़फ़ी साहब को ताज़ियत पेश करता हूँ। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काजी साहब हमारे बड़े भाई, दोस्त, हर दिल अज़ीज़, फ़हीम, मुदीर व मुदब्बर शख्सियत थे और उन्होंने जो अपनी खिदमात अंजाम दी हैं वो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। उनके जाने से सिर्फ़ मैं नहीं, मेरे साथी नहीं, बहुत से उलमा अपने अच्छे दोस्त से, अच्छे साथी से बिछड़ गए हैं। तो उनकी खिदमात जो थी वो वहाँ ईरान में भी खिदमात उन्होंने की बतौर जज, बतौर काजी वहाँ पर कज़ावत करते थे और बेहतरीन काजियों में से थे। ईरानी हुकूमत ने जो इस्लामी इनकलाब बर्पा किया उसके बाद जब उन्होंने इस्लामी हुकूमत कायम की तो कुज़ात की ज़रूरत थी, काजियों की। तो ये जो थे वो पहला हरावल दस्ता थे जो कज़ावत में गए और फिर इन्होंने अपनी कज़ावत का लोहा मनवाया और वहाँ बहुत ज़्यादा कज़ावत में तरक्की की। उसके बाद फिर रिटायर होकर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और जामिया अल मुंतज़र में बतौर मुदर्रिस के आए, लेकिन वह यहाँ अब वो नायब मोहतमम थे। हमारे उस्ताद मोहतरम हाफ़िज़ रियाज़ हुसैन वो यहाँ के सरपरस्त हैं जामिया अल मुंतज़र के और वो
नायब जो है ना सरपरस्त थे, मोहतमम थे, इसके सारे इंतज़ामात तकरीबन वो मरहूम सैयद नियाज़ हुसैन काजी साहब के पास थे। और इतने अच्छे मुदीर थे, इतने अच्छे मुदब्बिर थे कि जितने भी अफराद उनके साथ वाबस्ता थे वो सब राज़ी थे उनकी मुदीरियत पर। और बहुत अच्छी फ़िक्र थी, बड़े अच्छे फ़हीम थे, और जिससे मिलते थे उसको जज़्ब कर लेते थे। शख्सियत को अगर पहचानना हो तो इस बात से पहचाना जाता है कि जब इंसान किसी शख्सियत के साथ मिले, उसके साथ ज़्यादा अरसा रहे, अगर तो वो जज़्ब हो जाए तो वो शख्सियत बहुत अच्छी होती है, और अगर करीब जाने से बंदा मुतनफ़र हो जाए तो वो शख्सियत अच्छी नहीं है। लेकिन काजी साहब एक ऐसी शख्सियत थी कि जो भी इनके साथ मिलता था, बैठता था, दोस्ती करता था, वो इनमें जज़्ब हो जाता था। लिहाजा खुदाबंद मुताल उनको गरीक रहमत फरमाए और हम सब को, उनके पसमंदगान को सब्र जमील व अजर अज़ीम अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा काजी सैयद नियाज़ हुसैन नक़वी आलल्लाह मकामा एक इंतहाई बाबसीरत और एक वक्त शनास और इज्तिमाई बसीरत रखने वाली एक बरजस्ता और अज़ीम शख्सियत थी कि जिन्होंने न फ़क़त पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी गिरां क़द्र ख़दमात सर अंजाम दी हैं। अगर उनकी ख़ुसूसियात को बयान किया जाए, जहाँ वो एक मज़बूत इल्मी शख्सियत थी, उसके साथ साथ टेबल टॉक में इंतहाई महारत रखते थे। जब भी वफाकुल मदारिस के सीनियर नायब सदर की हैसियत से, क्योंकि आप जानते हैं कि वफाकुल मदारिस के रूह रवां वही थे, और हाफ़िज़ साहब क़िबला के जानशीन और वफाकुल मदारिस एशिया पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर की हैसियत से जहाँ भी कौमी मौक़िफ़ पेश करने का मौका पेश आया, उन्होंने इंतहाई जुर्रत और बहादुरी के साथ अपनी मिल्लत का मौक़िफ़ पेश किया और तशय्यो के हुकूक़ का दिफा भरपूर अंदाज में किया। क्योंकि मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है और उनको करीब से जानता हूँ। उनकी एक खुसूसियत ये थी, जहाँ वो हमारे बुज़ुर्ग थे लेकिन इस कदर खुश मिजाज थे कि हमारे साथ उनका एक दोस्ताना ताल्लुक़ था। बुज़ुर्ग भी थे, लेकिन आप जानते हैं कि जितनी भी तंजीमें हैं और ग्रुप हैं, सब में उनको यकसा मकबूलियत हासिल थी। सब उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे और उनको अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें अता फ़रमाई थी। गुफ्तगू करने में, टेबल टॉक में इंतहाई महारत रखते थे, और अल्लाह ताला ने ये भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई थी कि उन्होंने बहुत से मदारिस तासीस किए, बहुत से इमाम बारगाहें बनवाईं, बहुत सी मसाजिद तासीस की, और उनके जो मदारिस थे उनका सिलसिला फ़क़त पाकिस्तान तक महदूद नहीं था, बल्कि दूसरे ममालिक नजफ़ अशरफ में, क़ुमुल मुक़द्दसा में और बहुत सारे ममालिक में उनकी खदमात मुहित हैं। वो एक फ़आल और इज्तिमाई बसीरत रखने वाले और पाकिस्तान के जो चंद महदूद अफराद हैं उनमें से एक बरजस्ता शख्सियत थी, और उनका ये वफ़ात एक कौमी नुकसान है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके इस जो नुकसान हुआ उनके जाने से हमें उसकी तलाफ़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मरहूम काज़ी नियाज़ हुसैन नक़वी अल्लाह मक़ामहू अपनी ख़ुसूसियात और सिफ़ात के हवाले से एक मुनफ़रिद शख्सियत के मालिक थे। नहायत ही एक मुदब्बिर, मुदीर और बर मौका और बार महल गुफ्तगू करने वाली शख्सियत थी, और हर फोरम पे किस अंदाज़ की गुफ्तगू करनी होती है, किस लबो लहजे में गुफ्तगू करनी आती है, ये उनका एक ख़ासा था। और हमारे बुज़ुर्गान में उनको बड़े ही कम वक्त में पाकिस्तान में जो तशरीफ़ लाए और वो बुज़ुर्गान की सफ़ में खड़े हुए, वो अपनी इन्हीं ख़ुसूसियात की वजह से, वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का फ़ोरम हो या इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन का फ़ोरम हो या मदारिस मोहसिन मिल्लत का सिलसिला हो, हर हवाले में हम ये देखते हैं कि नहायत ही कम वक्त में बहुत तवील सफ़र उन्होंने तय किया और सफ़े अव्वल के उलमा में आए, और उनकी वही ख़ुसूसियात की थी जिसकी वजह से वो सफ़े अव्वल के उलमा में गए। हम दुआगो हैं कि खुदावंद मुताल
اپنی قدرت واسعت کے صدقے میں اس خلا کو پر کرے اور اس ملت کو ایک ایسا سرمایہ عطا فرمائے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ میرے پاس حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ، میرے پاس بہت سارے ان سے متعلق تاثرات ہیں۔ اب چونکہ آپ کی فرمائش کے مطابق وہ ٹائم آپ مجھے نہیں دے رہے ہیں کہ میں سارے تاثرات میں بیان کروں، کیونکہ ان کے ساتھ میری شخصی طور پہ بھی نشستیں ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے اپنے پاس بھی ایک ادارہ ہے بعنوان باسم مدرسہ جامعۃ الزہرا۔ اس وقت یہ مدرسہ واقع ہے امامیہ کالونی لاہور میں، بچیوں کا ادارہ ہے۔ تقریباً 11-12 سال سے میں تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ تو مدرسے کی وجہ سے قبلہ قاضی صاحب کے پاس میرا آنا جانا ہوتا تھا۔ جب بھی میں ان کے پاس ہوتا، ظاہر 5-10 منٹ میں ایسے حضرات، کیونکہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ احتیاج مند حضرات کیونکہ کثرت سے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مستحق شخص ان کے پاس بیٹھا ہوتا، ان سے سوال کر رہا ہوتا۔ تو میں صرف اتنی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، ایک مؤثر شخصیت تھی، ایک عالم انسان تھے، اپنی طبیعت کے انتہائی معتدل انسان تھے۔ خاص کر کے پاکستان کے نسبت ایران میں بعض حضرات ان کا کلمہ پڑھتے تھے۔ ان کی بڑی خدمات ہے اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے بڑی مؤثر شخصیت تھی۔ میں آخر میں اپنے استاد بزرگوار حضرت ایت اللہ السید حافظ ریاض صاحب قبلہ ادام اللہ ذلہ شریف کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر و استقامت سے نوازے بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت علامہ سید نیاز حسین نقوی اعلی اللہ مقامہ کو توفیقات سے نوازا تھا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے جس خدمت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں سب سے پہلے تو یہ کہ وہاں جمہوری اسلامی میں قضاوت کے منصب کے لیے موقع فراہم کیا۔ انہوں اس میں بڑی عزت کمائی، بہت اطمینان قلب سارے علماء کو بھی نصیب ہوا، اور یہ ہمارے لیے بھی باعث عزت و افتخار رہا۔ پھر اس کے بعد واضح ہے کہ جامعۃ المنتظر کے اہتمام کے لیے بھی انہیں خدمات انجام دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہیں پورے ملک میں بلکہ پورے ورلڈ میں خدمات انجام دیں، مدارس کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، اور عزاداری اور امام بارگاہوں کے حوالے سے، وہ ایک انتہائی روشن حقیقت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ توفیق خداوندی تھی جس کے لیے اللہ نے انہیں منتخب فرمایا تھا۔ حافظ صاحب قبلہ مدظل العالی کے لیے انتہائی مشتپناہ قوت تھے، ان کی امیدوں کا مرکز تھے۔ یہ پھر رب العزت کا اپنا ہی فیصلہ ہے کہ اس نے ان کو بھی اس امتحان میں اور اس ابتلا میں ڈالا، لیکن میں اللہ سے امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ توقع رکھتا ہوں کہ اس میں کامیابی ہوگی، ان کے جانشین ملیں گے اور انشاءاللہ سلسلہ خیر جو ہے وہ قائم ہے۔